गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा हम 2D और 3D शेप्स पढ़ेंगे और आज हम मैथ के कुछ सिंबल्स के बारे में भी जानेंगे। 2D शेप्स कैसे बनाई जाती है और 3D शेप्स कैसी शेप्स होती है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो बेटा 2D शेप्स जो होती है हमारी, ये बेटा सर्कल हमारा एक 2D शेप है जिसमें बेटा 2 डायमेंशन होती है। वो क्या होता है, वे सभी हमारी क्या होती है 2D शेप्स। और ये सभी शेप्स प्लेन सरफेस पर बनाई जाती है। 2D जो शेप्स होती है हमारी प्लेन सरफेस पर बनाई जाती है, जैसे कि पेपर पर बनाते हैं, जैसे कि मैंने बना रखा है। इसको हम पेपर पर बनाते हैं, बोर्ड पर। ये सभी हमारे क्या होती है 2D फिगर। सर्कल बेटा हमारा एक 2D फिगर है। इसमें 0 साइड्स होती है और 0 ही वर्टेक्स। ट्रायंगल भी एक बेटा हमारा 2D फिगर है। इसमें कितनी साइड्स होती हैं 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स बेटा जहाँ पर लाइन सेगमेंट एक दूसरे को जाके मिलती है, जहाँ पर ये उसको हम क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ 3 वर्टेक्स है हमारे, 1 2 3। स्क्वायर भी एक बेटा हमारा 2D फिगर है। 2 डायमेंशन होती है इनके अंदर, लेंथ ब्रेथ, और जिनमें लेंथ ब्रेथ होती है वो तो होते हैं हमारे 2D, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है वो होते हैं 3D। 2D का अर्थ है 2 डायमेंशन जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। तो स्क्वायर में हमारी 2 डायमेंशनल फिगर है, 4 साइड्स होती है और 4 वर्टेक्स। रोम्बस भी बेटा एक स्क्वायर टाइप की शेप होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और 4 वर्टेक्स। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में बेटा डिफरेंस होता है। स्क्वायर का ईच एंगल क्या होता है 90 और रोम्बस का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। रोम्बस का ईच एंगल यानी कि सभी एंगल 90 नहीं होते, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ बना एंगल यहाँ बने एंगल के क्या होगा इक्वल, लेकिन 90 नहीं होते हैं। पेंटागन बेटा 5 साइड से बना 2D फिगर है जिसके 5 वर्टेक्स होते हैं, 5 वर्टेक्स। हेक्सागोन भी बेटा एक हमारा 2D फिगर है जो 6 साइड से मिलकर बनता है, जिसमें 6 वर्टेक्स होते हैं। रेक्टेंगल बेटा एक हमारा ये भी 2D फिगर है जो कितनी साइडों से बनता है 4। इसकी बेटा अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल और पैरेलल बेटा जैसे ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है बेटा जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये साथ साथ चलेगी लेकिन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होती है। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल और इक्वल। तो ये सभी हमारे बेटा 2D फिगर्स हैं। कैसे फिगर है 2D। यहाँ मैंने आप लोग समझा रखा है कि 2D कहाँ बनाए जाते हैं प्लेन सरफेस पर जो बनाए जाते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं 2D फिगर्स। देखो ये पेपर पर बना रखे हैं तो ये सभी हमारे क्या हैं 2D शेप्स हैं। यहाँ मैंने आपको यहाँ भी दिखा रखा है सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये हमारे सभी क्या है 2D। हेक्सागोन, पेंटागोन, ये हमारा पेंटागोन है, ये हेक्सागोन है, ऐसे ही ऑक्टागोन होता है। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं 2D और ये कहाँ बनते हैं प्लेन सरफेस पर। उसके बाद आते हैं सॉलिड शेप्स।
ये बेटा ये हमारी 3D शेप्स होती है। क्या होती है? 3D शेप्स। जिन शेप्स को हम बेटा ग्रिप कर सकते हैं, यानी पकड़ सकते हैं, हाथों से पकड़ सकते हैं या कैच कर सकते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं? 3D शेप्स। और ये सॉलिड शेप्स कहलाती है। क्यूब, क्यूब भी बेटा एक क्या है? 3D शेप्स है। स्पेयर, स्पेयर यानी कि बॉल, बॉल हमारी बेटा 3D शेप्स हैं। कैसे शेप हैं? 3D। बॉल को हम ग्रिप कर सकते हैं ना, तो ये हमारी 3D शेप है। जैसे कि ये बॉक्स है, बॉक्स को हम पकड़ सकते हैं, तो ये हमारा 3D शेप्स हैं। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर भी एक 3D शेप होता है। जैसे बोतल वगैरह है, बोतल, बोतल हमारी 3D शेप होती है। गिलास, ये भी 3D होता है। कोन, कोन भी हमारी एक 3D शेप है। तो ये नीचे वाली जो है ये हमारी 3D शेप्स हैं, और ये हमारे ऊपर वाली क्या है? 2D। 3D, 3D का मीनिंग क्या है? 3D, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का अर्थ है जिसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो हमारे 3D फिगर्स होते हैं। जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं उसे हम कहते हैं 2D फिगर्स, जिसमें सिर्फ लेंथ, ब्रेथ हो, सिर्फ 2 डायमेंशन मिलेगी, तो वो हमारे होंगे 2D फिगर। आगे हम कुछ मैथ के सिंबल्स के बारे में जानेंगे। उनमें से कुछ सिंबल्स के बारे में तो आप जानते हैं, कुछ के बारे में हम जानेंगे अब। प्लस, प्लस को बोलते हैं पॉजिटिव। इस सिंबलों के बारे में आप जानते हैं। माइनस नेगेटिव सिंबल होता है हमारा, नेगेटिव चीज एनर्जी को दर्शाता है। प्लस पॉजिटिव को आपने सेल्स पे देखा होगा, सेल्स के ऊपर एक साइड पॉजिटिव लिखा होता है और एक तरफ नेगेटिव, तो ये एनर्जी को दर्शाते हैं, प्लस पॉजिटिव एनर्जी को और माइनस नेगेटिव एनर्जी को। टाइम्स, जब आप मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिखा होता है। 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। टाइम्स का अर्थ है बेटा मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। यदि डॉट, डॉट का मीनिंग भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। यदि हमारे पास दो वैल्यू ऐसे लिखी है x डॉट y, तो इसका मीनिंग भी क्या है? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। डॉट, देखो x डॉट y, तो यहाँ भी डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लाई को। आगे बढ़ते हैं हम। डिवाइड, डिवाइड, ये बेटा डिवाइड का साइन है और ये भी डिवाइड का ही साइन है, सिंबल है। इसको हम जैसे लिखते हैं 5/4 या फिर 5/4, तो ये बेटा जो सिंबल है वो भी हमारा किस चीज़ का? डिवाइड का ही सिंबल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल, इक्वलिटी, ये तो इस सिंबल का तो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इक्वलिटी का अर्थ होता है बेटा बराबर, दोनों वैल्यू का आंसर इक्वल होना, वो इक्वलिटी कहलाता है। इनइक्वलिटी यानी कि जब हमारी वैल्यू इक्वल नहीं होती, जैसे मैं लिखूं 5 इक्वल है 4, तो यहाँ 5 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ हमें किस चीज़ का साइन लगाना पड़ेगा? इनइक्वलिटी का। किस चीज़ का सिंबल लगाएंगे? इनइक्वलिटी का। तो इनइक्वलिटी का साइन तब लगता है बेटा। उसके बाद हम बेटा आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का अर्थ होता है बेटा लगभग। जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन हम डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर आता है जैसे 2.32, जैसे बेटा हम क्वेश्चन करते हैं 5.4
5.468। तो यहाँ हमारा आंसर है 5.468। यदि हमें इसे देखो, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है, यदि हमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक इसको लिखना है तो हम लिखेंगे इसको 5.47, क्योंकि जब बेटा लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो हम आगे वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं, 1 कैरी कर देते हैं। यदि ये 5 से छोटा होता तो हम कैरी नहीं करते, लेकिन ये 5 से बड़ा है तो ये कैरी करेगा इसको, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे और इसको हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेट। क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट का साइन लगा देंगे। तो यहाँ बेटा हम ऐसा साइन लगा देंगे, तो ये होता है हमारा अप्रोक्सीमेट। क्या होता है, अप्रोक्सीमेट का साइन होता है। अप्रोक्सीमेट का अर्थ होता है लगभग। एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, करेक्ट वैल्यू नहीं होती है, उसके अप्रोक्स, उसके नज़दीक की वैल्यू होती है। उसके बाद आते हैं प्लस माइनस। प्लस माइनस जो होता है बेटा, ये सिंबल हमारा जब हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल है 9, तो एक्स इज इक्वल आएगा प्लस माइनस √9। जब भी स्क्वायर रूट निकलेगा तो हमारी वैल्यू प्लस और माइनस में आती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लेस देन। लेस देन का अर्थ होता है बेटा छोटा, जैसे कि 5 लेस देन 8। 5 8 से छोटा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 5 लेस देन 8। नेक्स्ट सिंबल है हमारा लेस देन और इक्वल। यहाँ बेटा लेस देन और इक्वल का साइन है। लेस देन इक्वल का अर्थ है या तो हमारी वैल्यू छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5, तो 5 बेटा 5 से छोटा तो नहीं होता लेकिन इक्वल तो होता है ना। यहाँ 2 कंडीशन बन रही है हमारे पास, और यदि हमारी एक कंडीशन ट्रू होती है दोनों में से तो हमारा राइट होता है, नहीं तो रॉन्ग। तो 5 बेटा 5 के इक्वल तो है, तो यानी कि ये हमारा राइट है। या तो ये इससे छोटा होना चाहिए था या फिर इक्वल, तो इक्वल है तो ये हमारा करेक्ट है। इसी प्रकार ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल होता है, या तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या फिर छोटी, या तो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल। या तो जैसे 5 बड़ा है 2 से तो हमारा करेक्ट है, या फिर 5 ग्रेटर देन इक्वल 5 तो भी हमारा करेक्ट है। 5 ग्रेटर है 2 तो भी इक्वल है। देखो ग्रेटर देन या फिर इक्वल, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल। तो 5 2 से बड़ा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई करा। यहाँ 5 5 के क्या है, इक्वल। ग्रेटर नहीं है, बड़ा नहीं है, लेकिन इक्वल तो है, तो ये दोनों कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू। क्या है दोनों कंडीशन, ट्रू। तो आगे बढ़ते हैं हम। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन बेटा, इन्फिनिटी हमारी वैल्यू कब आती है, जब हमारा क्या है, ऊपर तो कोई नंबर आ जाए जैसे 1 और नीचे आ जाए 0। जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं नीचे वैल्यू क्या आ जाए 0 और ऊपर आ जाए 1, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। जिस आंसर हम बता नहीं सकते, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो बेटा आज हम इतने ही सिंबल करेंगे, बाकी के सिंबलों को हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम इतने ही सिंबलों को आज करेंगे, बाकी सिंबल्स को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।